हालेलुया। तुहानू सबना मेरे भैन भरा ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी संसार दे विच मेरे पाक खुदा दे अजीज लोग उहदे धीआं पुत्तर सबना नूं प्यार भरी जय मसीह और तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है। अते खुदा दा शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां उस सच्चे सुच्चे ते पवित्र परमेश्वर अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा दा जिसने सानू अज दा इह दिन दिता, नवी जिंदगी दित्ती है, नवी रोशनी अते नवा उजाला दिता। आओ मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ ते अपनी अखां नूं बंद करो, अपने सिरां नूं झुकाओ ते एक मन हो के मेरे नाल प्रार्थना करो कि हे साडे पिता जो तू स्वर्ग दे विच मां तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी हो रही। साडी अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हैं। जीसस ने आमीन, हालेलुया। इसी तरह मेरे नाल एक मन हो के प्रार्थना विच लगे रहो। प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता, हे अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा, हे इजराइल दे सच्चे सच्चे पवित्र परमेश्वर, हे अल मसीह इब्ने कुदूस खुदा यसु नासरी जी, असीं तेरा शुक्र करते, तेरा धन्नवाद करते हैं अज दे सोहणे दिन दे लई, नवीं रोशनी दे लई, नवें उजाले दे लई। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हे पाक यहोवा, हे यहोवा राफा निसी, हे यहोवा अबशालोम खुदा, तू सानू अज दा दिन दिता, नवीं जिंदगी दित्ती, नवीं रोशनी दित्ती ते प्रभु तू जगत नूं इन्ना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र यसु मसीह भी साडे लई कुर्बान कर दिता। धन्नवाद करो, प्रार्थना करो कि हे पिता, तेरे से प्यारे पुत्र यसु मसीह दे बदन दे लिए, लहू दे लिए तेरा धन्नवाद करते हैं कि तू जगत नूं इन्ना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र यसु मसीह भी साडे लई कुर्बान कर दिता। धन्नवाद करो कि हे पिता यीशु, तेरे आउण नाल सानू जिंदगी मिली है, तू मसीह दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा है। तू सानू विछड़े आदम तो आण के मिले, जे तू ना आउंदा सी जीवन ना पाउंदे, जे तू कोड़े ना खांदा सी शिफा ना पाउंदे। तेरे सिर तो लेके तेरे पैरां दी उंगलियां तक तेरा पवित्र लहू साडे लई बूंद बूंद करके जो बहाया गया, तेरा पवित्र बदन, तेरा पवित्र लहू सानू जीवन दिंदा है। प्रार्थना करो कि हे पिता, तेरा मुकद्दस कलाम, तेरा पवित्र वचन दसदा कि स्वर्ग उत्ते जीवन दी रोटी यसु मसीह तुसीं आ, जीवन दा जल यसु मसीह तुसीं आ। तेरा मुकद्दस कलाम, तेरा पवित्र वचन दसदा कि पुनर उत्थान ते जीवन यसु मसीह। पिता तेरा शुक्र करदे हां यसु जी, तेरे लहू दे विच असीं अपने आप नूं छिपाउने, तेरे पवित्र प्यारे उन्हां किल्लां वाले हत्थां च असीं अपने आप नूं सौंप दिंदे हां। छिपाओ अपने आप को पाक खुदा पवित्र परमेश्वर उस प्यारे पाक खुदा दे लौते एक पुत्र बर्रा यसु मसीह दे लहू दे विच। अते धन्नवाद करो कि प्रभु तेरा शुक्र करदे हां, तू सानू नवीं जिंदगियां दित्तियां, इस संसार च चुन के वखरे कर लिया। आज जो असीं तेरी हजूरी विच हां, असीं तेरी दया, तेरे फजल, तेरे नाम दे कारण है प्रभु, तेरी दया दे कारण है, तेरे उस पवित्र बदन, तेरे उस पवित्र लहू दे कारण, तेरी पिठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशान है। और जे तू ना आउंदा सी जीवन ना पाउंदा, तेरे आउण नाल सानू जिंदगी मिली प्रभु। तेरा पवित्र कलाम, तेरा मुकद्दस वचन दसदा कि जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी टलणगे नहीं। पाक खुदा तू वचन दे विच देहधारी होया, तू वचन नूं पूरा कीता अते मनुख दे रूप दे विच मसीह दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा। पिता तेरा शुक्र करदे हां यीशु,
तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे लहू दे विच अपने आप नूं छुपाउंदे हां। छुपाओ अपने आप नूं पाक खुदा दे पवित्र लहू दे विच। मैं खुदा बंदा दास होना तुहानूं पाक खुदा दे लहू विच छुपाउंदा। छुपाओ अपने परिवारां नूं, बच्चिआं नूं, अपणियां फैमिलियां नूं उस पवित्र लहू दे विच। ते धन्नवाद करो कि पिता तेरा शुक्र करदे हां असीं जिस धरती ते जीउंदे हां तेरी दया तेरे फजल तेरे करम दे कारण खुदा बंदा तेरी दया दे कारण क्यों जो अब्राहम इसहाक अते याकूब दा खुदा बड़ी खूबत रखदा है। पिता तेरा शुक्र करदे सानू नवां जीवन दित्ता और तेरे आज दे मुकद्दस कलाम तेरे पवित्र वचन लई तेरा धन्नवाद करदे साडे ते करम कर दया कर अपने फजल दी रहम कर प्रभु और अपने वचन दी बुद्ध दी ज्ञान दे खुदावन अपने वचन दी तौफीक बख्श और सानू अपने वचन दे नाल कलाम दे नाल रज़ा अपने वचन दी डूंघियां गल्लां साडे ते प्रगट कर और अपने वचन के द्वारा साडे नाल गल कर और अपने वचन के द्वारा सानू चंगा कर क्योंकि प्रभु तेरा कलाम दादा की मसीह दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा तू कलाम है और तेरे मुख विचों निकलिया वचन जिवें आकाश जो स्नो पैंदी आ मींह पैंदा वा तां मुड़ वापस नहीं आने धरती नूं सिंजदे और धरती साग पत पैदा करदी खाण वाले नूं भोजन ते बीजण वाले नूं बीज दिंदी आ। ये तेरा वचन है प्रभु तेरे मुख चों निकलिया वचन मुड़ तेरे उद्देश्य नूं पूरा कीते बिना वापस तेरे कोल खाली नहीं जांदा तेरे उद्देश्य नूं पूरा करदा वा। अज तेरा वचन साडे जीवनां विच काम करे और फिर तेरे विच तू साडे विच बनिया रहे। असीं तेरा शुक्र करदे हां तेरा धन्नवाद करदे पिता यीशु दे प्यारे ते मिठे ते सामर्थी नाम दे विच मंग लैंदे हां एंड जीसस नेम वी प्रे आमीन। खुदावन तेरा शुक्र करदा तेरा यरूशलेम सदा वादा ते फुलदा रहे तेरा इजराइल सदा सलामत रहे। पाक खुदा तेरी वडियाई होवे अते पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दा नाम सदा जुग जुग मुबारक होवे। प्रभु यीशु दे प्यारे ते मिठे सामर्थी नाम च एंड जीसस नेम वी प्रे आमीन। तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है मेरे भैन भरा जिन्ने भी संसार दे विच जो प्रभु दे वचनां दे अनुसार चलदे आ जो प्रभु दे वचनां दी पालना करदे आ तुहाडा सबना दा स्वागत है। जिन्ने जड़े तुसीं संसार दे विच कोने कोने विच प्रभु दा मुकद्दस कलाम पवित्र वचन सुनदे आ प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। हालेलुया। आओ पर जानदे आ पढ़दे कि वचन की दसदा है। आपां पवित्र वचन उपदेशक दी पोथी पुराने नियम दे विच पढ़ांगे। पुराना नियम उपदेशक हालेलुया जो कि दाऊद दा यरूशलेम दे राजा दाऊद दे पुत्र जो कि एक उपदेशक सी दे वचन और ये वचन उस पाक खुदा दे जिसने उपदेशक दिते और वचन की दसदा आ उपदेशक 3 बाब 3 अध्याय 3 अध्याय 3 बाब दे पर 14 वर्ष तो पढ़ते हैं। हालेलुया। वो कहता मैं जानता हाँ कि परमेश्वर जो कुछ करता है उसका वो काम हमेशा तक रहता है। मुकद्दस कलाम पवित्र वचन की दसदा वा। हालेलुया। ये साडे ओ पाक खुदा दे ओ चुने हुए दास दे खादम जिन्हां ते प्रभु दी बड़ी कृपा प्रगट हुई। अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा इजराइल दा पवित्र परमेश्वर जो सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर आ अपने दासां दे खादमां दे अपने मेहमान प्रगट करदा और उपदेशक उत्ते प्रभु ने की प्रगट कीता। कहंदा मैं जानदा हां कि परमेश्वर जो कुछ करदा है उसका वो काम हमेशा तक रहता है। तुसीं जानदे हो सब ओ मेरे भैन भरा सब जानदे हैं जेड़े इस पाक खुदा दे कलाम नूं पढ़दे आ जेड़े पाक खुदा दे इस कलाम नूं प्यार करदे आ क्योंकि जेड़ा कलाम नूं पढ़दा ते कलाम नूं प्यार करदा वा वो प्रभु नूं प्यारा और प्रभु नूं प्यार करदा क्योंकि कलाम ही तां पाक खुदा यीशु मसीह और जेड़ा पाक खुदा दा ऑनर करदा वा वो प्रभु नूं प्यारे ते प्रभु उन्हां नूं संसार दे विच अपनी महिमा लई यूज करदा इस्तेमाल करदा और अपने नाम नूं उन्हां दे द्वारा अपने नाम नूं महिमा दिंदा है क्योंकि कोई मनुख प्रभु नूं महिमा नहीं दिंदा
सब चीज़ां प्रभु ने महिमा दिंदियां। एक कलाम जो असीं पढ़दे हां, जो मैं तुहाडे विच लैके आया वां, ये मेरा नहीं, मेरे घल्लण वाले दा है। वो मैनूं घल्लदा है, मैनूं दसदा है, मैनूं सिखाउंदा है, ते मैं तुहाडे विच लैके आया। और एक कलाम किन्ना चिर पहला, सब तो पहला एक कलाम है, एक कलाम खुदा दे विच सी, एक कलाम खुदा है, ते सब कुछ ये वचन है। हालेलुया। अते जो कुछ है, जो सी, जो है, जो आने वाला है, की बयान करता ते की दसदा। वो कहता मैं ये जानता हाँ कि परमेश्वर जो कुछ करता है उसका वो काम हमेशा तक रहता है। प्रभु ने हनेरे तो वखरा करके चानण बनाया, वो हमेशा तक चानण है। आकाशां नूं, पानियां नूं, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੈ। दिन प्रभु ने दिन ते राज कर लिए, दो जोतां ठहराइयां संसार दे विच, चंद तारे, ओदा नाम हमेशा तक है। ओदे काम ने एक एक दिन करके प्रभु ने अपनी महिमा नूं प्रगट कीता। ये पाक खुदा दी महिमा है, अते ओदा नाम, ओदा काम हमेशा तक रहता। वो यही बयान करदा, कहंदा मैं ये जानदा हां कि परमेश्वर जो कुछ करदा है उसदा वो काम हमेशा तक रहता। प्रभु का मुकद्दस कलाम की दसदा वचन, प्रभु कहता मैं प्रभु रंग दे विच भी उत्थे सां, ते मैं प्रभु अंत दे विच भी उत्थे ही होवांगा। वो कहता मैं आद अंत दे अल्फा और ओमेगा हां, और मैं ही जीवन, राह ते सच्चाई हां। हालेलुया। ओ पाक खुदा यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारों ते भरावो, पाक खुदा दे वचन के अनुसार चलो। देखो अगली वर्ष की लिखा, उससे मनुख उस विचों ना कुछ जोड़ सकता, ना ही कुछ ले सकता है। मनुख उस विचों ना कुछ ले सकता, ना ही कुछ जोड़ सकता है। परमेश्वर ये सब इसलिए करता है कि मनुख उस तुरता है। प्रभु कहता हमेशा मनुख की करे, प्रभु का डर रखे, क्योंकि कलाम कहता कि प्रभु का डर ही बुद्ध का मूल आ, ते महिमा तो पहला अधीनगी। जेड़े प्रभु की महिमा तो पहला अपने आप को अधीन नहीं करते, वो प्रभु का डर नहीं रखते। और जेड़े प्रभु का डर नहीं रखते, प्रभु उन्होंने इनकार कर देता, उन्होंने त्याग करता। और बहुत सारे मेरे भैन भरा परमेश्वर दास सेवक संत भी जेड़े वो अपने आप को कहते तो है, पर वो प्रभु का ऑनर नहीं करते। और प्रभु जानता अपने आप को कहते तो है, पर नहीं। और मैं किसी ने दोष नहीं ला रहा, क्योंकि सब मनुख नूं पता होंदा कि वो की कर रहा वा, ते किद्दां प्रभु की महिमा कर रहा वा। जिन्ना चਿਰ प्रभु का डर नहीं होता, उन्ना चਿਰ मनुख प्रभु ने पूरी तरह जिदा कि महिमा नूं जान नहीं पाउंदा। और कोई मनुख परफेक्ट नहीं। मेरी हर रोज की प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, मैं परफेक्ट नहीं, मैं कभी परफेक्ट हो के भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तू ही केवल एकमात्र परफेक्ट परमेश्वर है। तू ही परफेक्ट यहोवा है। तेरे वर्गा ना कोई है, ना सीयत, ना किते कोई होना, ना तेरे वांगू कोई आया, ना आना, ते ना सी, ते ना कोई हैगा या। हालेलुया। मनुख बहुत ने जेड़े कहंदे अपने आप नूं असीं हुण परफेक्ट हो चुके हैं, पर मनुख दा इस वचन विच की जिक्र कीता गया, मनुख उस विचों ना कुछ ले जोड़ सकदा ते ना ही कुछ ले सकदा। हालेलुया। परमेश्वर सब इसलिए करता है कि मनुख उस तुर है। मनुख जब धरती से पैदा होता, वो खाली हाथ धरती से जन्म लेता। जो बच्चा होंदा वा, उन्हें कोई समझ नहीं होंदी, उहदे विच वो परमेश्वर का स्वरूप होंदा। वैसे तो मनुख है वो परमेश्वर का स्वरूप है रब तो ही, पर जो बच्चा आ, बच्चे को कोई नहीं पता होंदा की पाप है, की गुनाह है, की चोरी है, की व्यभिचार है, की माता पिता की नरादरी है। वो जो आया अपने बचपन दे विच करता वा। ते प्रभु इसलिए कहता कि बच्चे ने वांगू हो के, जो बच्चे ने वांगू बन के रवेगा, मेरे राज दे विच आ जाएगा। इसलिए प्रभु कहता क्योंकि बच्चे ने वांगू बन के मेरे अधीन रहो, अपने पिता की पालना करो और अपने पिता के हुक्मां दे वचनां दे अधीन रहो। और बच्चा जब जन्म लेता तो खाली हाथ होता, पर जब मनुख वो बच्चा बड़ा होता तो बहुत कुछ नाल ले जाता। मनुख सोचता कि खाली हाथ होता तो खाली हाथ चला जाता। इस तरह नहीं मेरे भैणों,
क्योंकि मनुख जो संसार विच बुराई विच, इस संसार विच एक बुराई है जो पाप है, जो उस आदम ते हवा दे फल खान दे नाल आया। पर इस बुराई विच अच्छाई पाक खुदा दा वचन, पाक खुदा है जिसने संसार नूं जित्तिया, वो यीशु मसीह है। बड़े आए तो बड़े चले गए, पर एक है जिसने खुद अपने नाम ने महिमा दी आरंभ तो, अते मनुख दे रूप विच मसीह दे विच मुजस्सम हो के उसने अपने नाम ने महिमा दी। जेड़ा 30 दिहाड़े मुर्दियां च जी उठिया सी, वो यीशु मसीह है। बड़े आए तो चले गए, एक है जिसने आया आके अपनी महिमा ने प्रकट किया आरंभ तो ही, जो पाक खुदा है, अते जिसने मसीह दे विच मुजस्सम होकर अपने नाम ने महिमा दी। जिहदे नाम विच अन्ने देखदे, बोले सुनदे आ, लंगड़े चलदे ते मुर्दे जिंदा हुंदे आ, वो यीशु नाम है। और यीशु नाम वर्गा कोई नाम नहीं है। और उसने खुद पहला मुर्दियां नूं जिंदा कीता, सुक्कियां हड्डियां जान पे, और फिर खुद आप 30 दिहाड़े साडे लई उहने खुद प्राण दित्ते ते मुड़ उहने वापस भी लाए ते अपनी महिमा दा सबूत दित्ता सी थोमा नूं कि पा मेरे हत्थां विच उंगलियां ते पा मेरी बाकी च पंजा, थोमा तू मैनूं देखिया ते विश्वास कीता है। वो लोग धन होणगे जो बिन देखिया मेरे ते विश्वास करनगे। हे मेरे भैणों ते भरावो, विश्वास करो। मनुख सोचदा कि वो खाली हत्थ जमदा वा, पर लैके वो बहुत कुछ नाल जांदा वा। वो बुराई पाप ते गुनाह जे करदा ते वो नाल जांदे, पर जे वो चंगे काम करदा, प्रभु दे अधीन हो जांदा ते वो सदा दा अनंत दा जीवन पा जांदा ते अपने नाल चंगे कर्म धरती तो लै जांदा और उन्हें सदा दा जीवन दिंदे आ। जो स्वर्ग दा जीवन आ वो पाक खुदा यीशु मसीह है। प्रभु कहता बिना मेरे वसीले कोई स्वर्ग विच नहीं जा सकदा। आकाश विच पिता ने आवाज दी कि मेरा प्यारा पुत्र आ, इसदी सुनो। और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग को उतरी जीवन दी रोटी मैं, और पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर। और मनुख हमेशा ही प्रभु का डर रखे। इसलिए मेरे भैणों ते प्रभु हमेशा प्रभु का डर रखो, क्योंकि सबना का न्याय होना वा, सबना नूं उस बड़े जज के सामने खड़े होना पैना, जिहदा छज उहदे हत्थ दे विच और जिहड़ा दाणियां नूं वखरे ते तूड़ी नूं वखरा करदा जा रहा। और मनुख सोचदा वा कि बहुत भले ते चंगे काम कर रहा, पर उसनूं नहीं पता कि उसदे मन विच कितनी बुराई भरी हुंदी है, कितनियां सोचां हुंदियां गलत। पर वो जो पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा नाम विच पानी नाल बपतिस्म लेंदे हैं, अपने पापां दे गुनाहां दा अपराधां दा इकरार करके पिता दे अधीन हो जांदे ने और पवित्र आत्मा नूं पा लेंदे ने, उस स्वर्ग दे राज दे भागी हो जांदे ने, जो यीशु मसीह दे अधीन हो जांदे ने। अजे समा है मेरे भैणों भरावो, जिहड़े ने नहीं बपतिस्म लिया, बपतिस्म लवो, पिता दे अधीन हो ते पवित्र आत्मा नाल भर सको, क्योंकि हजे वो वंडदा वा, फिर पानी का भी अकाल पै जाए, फिर नहीं कुछ मिलना। हालेलुया। इसलिए सच्चे परमेश्वर की महिमा करो। देखो 15 वर्ष की लिखिया, जो कुछ वापरदा है वो पहला भी वापर चुका है, परमेश्वर उसनूं बार-बार वापरन दिंदा है। आज दा वचन की दसदा है, जो कुछ वापरदा है वो पहला भी वापर चुका है, परमेश्वर उसनूं बार-बार वापरन दिंदा है। जो कुछ होया होना वो पहला हो चुका है। आओ आप पुराने नियम में चल रहे हैं ते पुराने नियम दे उत्पत्तों पढ़दे हैं, की वचन दसदा है स्टार्टिंग तो। हालेलुया। आपां उत्पत्त 6 बाप 6 अध्याय च पढ़ांगे 5 वर्ष तो। जदों आदम ते हवा नूं प्रभु ने बनाया सी ते उन्हां ने जो अनाज्ञाकारी कीती ते धरती ते गिराए गए ते मनुखां विच वाधा होया ते मनुख जिहड़े धरती उत्ते जदों वधदे गए तो पाप नाल भरदे गए, धरती पाप नाल भरदी गई। ते प्रभु दा मुकद्दस कलाम वचन की बयान करता है। देखो 5 वर्ष 6 बाप दा 5 वर्ष पढ़दे हैं। फिर प्रभु ने देखा कि मनुख दी दुष्टता सारी धरती ते फैल चुकी है अते मनुख दी हर सोच केवल बुराई वाली जाती है। प्रभु नूं बहुत बुरा लगा कि उसने क्यों मनुख नूं बनाया।
ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਪਰਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੁਕਣ ਦੀ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੁਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਦਮ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਰੂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਆ, ਪਰ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਤੇ ਸਨਾਮਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉਤਪਤ ਪੜੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਬਨ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਭੜ ਉੱਠਦਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
प्रभु दा मन च बहुत दुखी होया। मेरे भैणों ते भरावो, अपने रचनहारे नूं कदी दुखी ना करो, क्योंकि उहदे मन नूं दुखी करना तुसीं अपने आप दे खुद दुखद विपतावां नूं लैके आ रहे हैं। और मनुख दे कारण ही संसार विच दुखां दे विपतावां आ रही हैं। मनुख नूं शायद लगदा आ ये महामारियां, ये कोरोना वायरस कोई बीमारी आ। जे पढ़ के देखो तो मिस्र दे विच देख लवो, मिस्र विच प्रभु ने की दिखाया सी मूसा दे द्वारा। वो मरियां दे दुखां दे विपतावां नूं घलदा ते घलदा है ते घलदा आउंदा आ। जो वापरिया वो फिर वापरेगा, जो होया वो फिर होना आ, जो होंदा आया फिर होंदा आउणा आ। अते गांव आउण वाले समय बहुत भयंकर ने। ये तां शुरुआत आ अंत दी। हालेलुया। प्रभु कहंदा ना दुखां दे विपतावां दा अजे शुरुआत ही होवेगी, पर अंत अजे दूर आ। अजे वाणी दा अकाल पैना, अजे बहुत दुखां दे विपतावां ने आउणा, पर जेड़े अंत तोड़ी मेरे विच खड़े रहणगे वो मेरे राज विच पाके। और बड़े बड़े पास्टरां दे पैर तिलकदे जा रहे हैं, बड़े बड़े अपने आप को कहते खाते, पर उन्होंने नहीं पता कि वो की कर रहा। और जो कर रहा तो क्योंकि पवित्र कलाम दसदा कि जेड़ा पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होया मनुख, जेड़ा जिहदे प्रभु दा आत्मा हुंदा ना, वो दूसरे मनुख दी परख कर सकदा वा, पर दूजा मनुख उसनु नहीं जान सकदा। क्योंकि प्रभु दा कलाम दसदा कि जदों निकोदेमुस नाम दा आदमी जो प्रभु नूं उस रात मिलण आया सी, जो कि एक यहूदी सी, और जो कि आके प्रभु ने पूछने लगा कि प्रभु जी तुसी प्रभु बोलो गुरु हो क्या है। प्रभु नाल गल्लां कीतियां और प्रभु ने कहा कि जो मनुख पानी नाल बपतिस्म नहीं लेंदा, जो पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्म नहीं पा लेंदा, पवित्र आत्मा दा जन्म नहीं पा लेंदा पवित्र आत्मा द्वारा, वो मनुख स्वर्ग दे राज विच नहीं जा सकदा। अते वो मनुख इस तरह जिस तरह की हवा आती है वो किधर आती किधर चली जाती, इस तरह पवित्र आत्मा द्वारा जेड़ा जन्म मनुख वो इस तरह होता है। उन्हें कोई नहीं जान सकता, पर वो बहुत दे मनां नूं जांच लेते, बहुत दे दिलां नूं जांच लेते, बहुत दे विच वो देख लेते हैं। हालेलुया। और देखने वाला मनुख नहीं हुंदा, देखने वाला परमेश्वर दा आत्मा हुंदा वा, परमेश्वर दा पाक रूह हुंदा। क्योंकि रूह जांच करदा वा मनुखां दे रूहां दी, और रूह पाक कदूस खुदा यीशु मसीह उसने शाऊल नूं देख लिया सी कि वो बुराई करदा जा रहा वा ते ओदे लोकां दे उत्ते अत्याचार कर रहा। प्रभु ने क्या की कहा सी शाऊल नवें नेम दे विच कि शाऊल तू मैनू क्यों दुखी कर रहा है। आज भी संसार विच लोग प्रभु ने दुखी कर रहे हैं, पर लोग धन ने जिन्हां उत्ते प्रभु की करम दी निगाह हो जाती है ते वो शाऊल ते पलूस बन जाते हैं। हालेलुया। पर वो भागे ने जेड़े पाप का कारण बन जाते नाश हो, इसलिए अभागे ना बनो, प्रभु दे कोलों दया मंगो। क्योंकि पापियों के गुनेगारां नूं बचाउण आया, ना कि धर्मियां नूं। ते धर्मी बहुत ने अज भी संसार में, जिवें कि यीशु मसीह जदों आए सी उदों वो धर्म गरीबी जेड़े फरीसी सी अपने आप को बहुत धर्मी समझदे सी ते मूसा दी व्यवस्था नूं फड़ के बैठे थे। उन्होंने यीशु मसीह नूं जिउंदे यहोवा नूं रिसीव ना कीता, उन्होंने कम्मां नूं देखिया पर देखते हुए भी अन्ने रहे, जिवें कि अज भी आ। वो अपने आप को बहुत उच्चा समझण लग पिया, पर उन्होंने पता नहीं वो ला दिंदा है। अते प्रभु दुखी होया मनुख दे कारण, जिवें कि अज भी वो मनुख उन्होंने लगता कि शायद वो कुछ नहीं कर रहे, पर उन्होंने नहीं पता कि प्रभु सच्चा है। वो एक एक नूं जानदा ते परखदा वा, ते रूह तो जन्म जेड़ा मनुख आ उन्हें पता है कि कोई मनुख जेड़ा वा वो की करदा, क्योंकि प्रभु अपने खात्मा उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट करदा वा, अपने दासां उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट करदा। और उस समय नूं एक भला मनुख प्रभु दी निगाह विच सिद्ध, प्रभु का मन दुखी होया। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो, प्रभु दे मन नूं कदी दुखी ना करो,
देखो प्रभु कहता मैं सब जीव जंतुओं ते जानवरां नूं पंछियां नूं की कर दवांगा, नाश कर दवांगा। हाजा देखो इस विच लिखिया वा किसे जानवर जिहड़े ये सीगे पंछी जानवर इन्हां ने पाप ते गुनाह नहीं कीते। एक सप सी इबलीस जो सारे जनां जो चलाक सी जिसनूं आकाश विचों बिजली आसमान धरती ते गिराया गया। हवा विच उड़न वाले पंछी ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਨੂਹ ਆਪਾਂ 9 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੰਕ ਸੀ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੰਕ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਬੜਾਈ ਦੇ ਉਤਸਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਾਕ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और देखे जावे ये बड़े बड़े दास खादम नबी ने उदे ये जेड़े पुरख ने अब्राहम तो लेके नूह तो लेके मुकद्दस कलाम वचन विच इन्हां दा जिक्र कीता है। कोई है हुण तां प्रभु सिर्फ अपनी महिमा नूं प्रगट कर रहा वा, दस रहा आगाह कर रहा वा कि मैं की करना आ, जो दस चुका कितना चिर पहला। सारे बड़े बड़े नबी प्रॉफिट्स जेड़े प्रॉफेसियां करदे सी प्रॉफेसी ਉਹ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੂਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੰਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਨੂਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਜੋ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਨੂਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਨਿਕਲੰਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਬਰਾਹਮ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਉ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬਰਾਮ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕਰਨ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓ, ਚਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਕਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਈ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 133 ਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ 22 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਚਾਈ 13 ਮੀਟਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਗੋਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 44 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਢੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨੂਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਲੂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਦਾ ਵਾ, ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਨੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
कौन इस पवित्र कलाम मुकद्दस वचन ਨੂੰ पूरी तरह जान सकता? कौन ਉਹਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚਰਜ ਨੇ पूरी तरह जान सकता? कोई नहीं। मैं तो नहीं जान सकता, बाकियों का मैंने पता नहीं। बहुत कहते हैं ਅਸੀਂ ਹੁਣ परफेक्ट हो चुके, पर मैं ना परफेक्ट हैगा ते ना मैं कभी होना। मेरा वो पाक खुदा ही परफेक्ट है और ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। अब नूह ने पिता की खुशी पूरी की, पिता की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 133 मीटर लंबी ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 22 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ 13 मीटर ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾਵੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮ ਲਵੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜਾਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਏਲ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। और प्रभु का कलाम की रहता, प्रभु ने क्या उसके बूहे अंदर दी वाल खुलन ते तू इस दियां 3 मंजिला रखना, मैं इस धरती ते हड़ लियावांगा जिस नाल सब धरतीवासी नाश हो जाएगा। प्रभु ने क्या तू उसनु किश्ती बना, मैं धरती ते हड़ लियावांगा, धरती दे जिस नाल धरती दे सब वासी नाश हो जाएंगे, तद धरती दे सब प्राणी मर जाएंगे, पर मैं तेरे नाल अपना नेम बनागा। जिवें कि हुण भी पाक खुदा ने अपना नेम बन्निया, जिवें कि पहला भी प्रभु ने अपना नेम बन्निया, अब्राहम इसहाक ते याकूब दे नाल ते नूह दे नाल प्रभु ने अपना नेम बन्निया। उन्हें अज भी अपने लोकां नाल नेम बन्निया ते बांदा जा रहा वा, क्योंकि वो जिहदे नाल नेम बांदा उन्होंने कदी वो छड्डदा नहीं, जिहदे हथ फड़ लगदा हथ उन्होंने कदी छड्डदा नहीं ते ना ही कदी उन्होंने त्यागदा। हालेलुया। पर मैं तेरे नाल अपना नेम बननागा, तू अपने पूरे टब्बर समेत अर्थात अपनी पत्नी अपने पुत्रा ते उन्हां दियां पत्नियां नाल किश्ती विच जाना, तू अपने नाल हर जानवर दा एक जोड़ा किश्ती विच ले जाना कि वो जिउंदे रहन, वो नर ते मादा होण। तेरे नाल हवा दे पंछियां दी हर किस्म दा एक जोड़ा, जानवरां दी हर किस्म दा एक जोड़ा ते धरती ते कसरन वाले जानवर दा एक जोड़ा किश्ती दे अंदर जावेगा। इस तरह उन्हां दियां नस्लां अगे चलणगियां। तू अपने नाल हर तरह दा भोजन भी इकट्ठा करके रखना, जिस तो तू अते ओ खाणगे। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया। ये मैं सारे वचन तां पढ़ के दस रहा ताकि कोई शक न करे, कि जे कोई सीखण दा चाह बाणिया वो सीख भी सकता है, जिन्हें नहीं पढ़िया वो सुन सकता है, क्योंकि ये पवित्र कलाम वचन जो दसदा सच है। प्रभु ने नूह नूं काफ च आवाज दी, नूह ने प्रभु की आवाज नूं सुनिया। प्रभु ने कहा मैं धरती ते हड़ लियावांगा ते सब जीव जंतुआं जानवरां प्राणियां नूं सने मनुक्खां समेत सब कुछ नाश कर देवांगा। उसने सुनिया प्रभु की आवाज नूं सुनिया नूह ने। हालेलुया। ते फिर प्रभु ने कहा तू अपने पत्नी अपने पुत्रां ते उन्हां दीयां पत्नियां नाल उस किश्ती विच चले जाना। उसने सुनिया, उन्हां दे लई खाना भोजन सारा इकट्ठा कर लेना। उसने सुनिया। हालेलुया। ते नूह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया।
ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੋਚੋ, ਜਾਣੋ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨੂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨੂਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਨੂਹ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲਾ ਨੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਕਲੰਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ 7 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 7 ਜੋੜੇ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 7 ਜੋੜੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਬਣਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 600 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਨੂਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਾਏ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਸਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੂਹ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 11 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫਤ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਰ ਮਾਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਤਦ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ,
पर उन्होंने प्रभु ते विश्वास ना किया। और वो जानवर जिन्होंने मनुख तुच्छ समझदा वा, वो प्रभु की आवाज सुन के नूह दे नाल उस किश्ती च चले गए, क्योंकि उन्होंने पता सी कि 40 दिन ते 40 रात मींह पैण वाला है। और 7 दिन बाद प्रभु ने आकाश च मींह घल्लिया ते धरती थल्ले पानियां दे फुहारे फुट पे। धरती ने मुंह खोल दिता प्रभु की आवाज नूं सुन के, थल्ले फुहारे फुट पे। और उन्हां मनुखां ने प्रभु का डर ना मन्निया। जो बेनती करते तो शायद बच जाते। नीनवा शहर ने बेनती की, वो सब बचाए गए। सदोम ते अमोरा ने अपने सिर न झुकाए तो गंधक दे अग नाल नाश कर गए। और नूह दे समय भी नूह ने डर रखा तो सब नूह दा परिवार बचाया गया। जीव जंतु जानवर जिहड़े हुण धरती उत्ते ने, ये उसे नूह दे द्वारा प्रभु ने बचाए सी। और नूह तो ही मनुख धरती दे जिहड़े बाद विच पैदा होए ने, नूह ते नूह दा परिवार ही धरती ते बचाया गया सी। क्योंकि धरती ते हर 40 दिनों तक रहा पानी इन्ना हो गया। 17 वर्ष लिखिया धरती ते हर 40 दिनों तक रहा पानी इन्ना हो गया सी कि किश्ती पानी उत्ते तैर सकती सी। पानी बहुत डूंगा सी, इसलिए किश्ती पानी ते तरन लगी। पानी इन्ना उतां चढ़ गया सी कि धरती के सब उच्चे नीवे पहाड़ पानी नाल ढक गए। मेरे भैणों ते प्रभु धरती ही नहीं पानी च डुबी सी, पहाड़ तक प्रभु ने डुबो दिते सी। इन्ना पानी सी। और प्रभु महान है। ते वचन की दसदा है, इन्ना पानी सी कि सब कुछ डुब गया और एक पल विच परलोक ते रोड़ के ले गया। और प्रभु का कलाम की जो वापरिया वो फिर वापरेगा। जो होना जो फिर होना है, जो आया से जो आया, जो आना है फिर, और जो आरंभ तो ही वही सच्चा पाक खुदा दे। फिर भयंकर हड़ दा अंत देखो किवें होए। प्रभु परमेश्वर ने नूह ते उस दे नाल किश्ती विचले सब जानवरां नूं याद कीता। उसने 8 बाब विच लिखिया, 8 अध्याय दे 8 बाब पहली वर्ष में प्रभु ने नूह ते उस दे सब दे नाल किश्ती विच विचले जानवरां नूं याद कीता। उसने धरती उत्ते तेज हवा बगाई तां पानी घटन लगा। धरती दे अंदरों उठण वाले पानियां दे फुहारे अते आकाश तो वरण वाला मींह भयंकर मींह बंद हो गया। फिर प्रभु ने सब कुछ बंद कर दिया ते सब कुछ रोड़ के ले गया, खत्म कर दिया। अते ऑलमोस्ट देखा जाए तां इस 7:11 वचन लिखा, जदों नूह 600 साल दा सी तां दूजे महीने 17वें दिन धरती ते हेठले पानी दे फुहारे फुट पे सी। दूजे महीने 17वें दिन ते पानी जदों खत्म होया घटिया सी। ते देखो पढ़दे हां 8:13 वर्ष नूह 600 साल दा सी जदों पहले महीने दे पहले दिन पानी सुक गया। तद नूह ने किश्ती दी छत हटा के देखा कि धरती सुक रही है। दूजे महीने के 27वें दिन तक धरती बिल्कुल सुक गई। ऑलमोस्ट लगभग 1 साल के बराबर नूह नूं उस किश्ती दे विच बाहर आउण दे समय लगा। और जो हुण वापरना, हुण समय है बुराई तो बाहर निकलण दा। 1 साल बाद नूह ने धरती ते पैर रखिया सी किश्ती तो। इन्ना पानी, इन्ना फ्लड, इन्ना हड़ ना कभी पहला आया तो ना प्रभु ने बढ़ के क्या सी कभी आवेगा। प्रभु ने वादा किया सी नूह दे नाल ते नूह नूं बचाया ते मनुखां नूं नवां जीवन दित्ता सी। आज जो धरती ते मनुख जीउंदे आ उसे नूह दी बनाई किश्ती दे कारण ते नूह दे परिवार दे कारण है। नहीं तो पढ़ के देख लो इतिहास, क्योंकि बहुत सारे मेरे भैन भरा शक करनगे। पर जो कलाम दादा कि इसने धरती भी डूब दी सी तो पहाड़ भी डूब दिते सी, तो 7 मीटर उच्चा पहाड़ तो पानी कर दिता सी। 1 साल तक धरती ते पानी रहा। आज एक दिन धरती ते मींह पै जावे तो पानी
खड़ा हो जाता है। 40 दिन ते 40 रात मीह पिया सी ते धरती थल्ले पानियां दे फुहारे फट पए सी। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो यहोवा दा डर रखो। वो यहोवा आ नवे नेम विच प्रभु ने की दस्सिया वा आपां ध्यान दे नाल पढ़दे हां, क्योंकि वचन नूं पढ़ के जब आपां पढ़दे हां ते फिर शक दी कोई गुंजाइश नहीं रहिंदी। हालेलुया। जो वापरिया फिर वापरेगा, जो होना है फिर होवेगा। हालेलुया। 24 अध्याय हालेलुया 3 वचन की लिखिया वा, फिर जब यीशु जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठे हुए सन ते चेले उन्हां कोल एकांत विच आए ते पुछण लगे, सानू दसो ये सब गल्लां कदों होणगीਆਂ? तुहाडा दूजी वार आउण दा ते इस युग दे अंत दा की निशान होवेगा? जदों यीशु मसीह धरती ते आए सी तां चेलियां ने पुछया यीशु मसीह नूं कि सानू दसो ये सब गल्लां कदों होणगीਆਂ? तुहाडा दूजी वार आउण दा ते इस युग दे अंत दा की निशान होवेगा? हालेलुया। और प्रभु दा कलाम की दाता वा 36 वर्ष पढ़दे हां, 36 वर्ष तो इससे 24 तो उस दिन ते उस घड़ी में कोई नहीं जानता। उस दिन ते उस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं जानता। स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत ना पुत्र स्वाय पिता कल्ले। हालेलुया। पर प्रभु ने की किया कि बिल्कुल जिस तरह नूह दे दिनां विच होया उसे तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार आउणा होवेगा। ये साफ साफ प्रभु दी वचनियां चेतावनियां, जो होया वो फिर होना, जो वापरिया फिर वापरेगा। और प्रभु बीते होया समय नूं फिर पालदा है। प्रभु नूह वर्गे मनुखां नूं फिर पालदा है। प्रभु बुराई नूं खत्म करदा है अते अच्छाई हमेशा कायम रहती है। हालेलुया। चानन जो है, जो सी, जो रहेगा वो अनंत काल तक है। और चानन इस संसार दा, जगत दा, इब्ने कुदूस खुदा, पाक खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। देखो की वजह दा बिल्कुल जिस तरह नूह दे दिनां विच होया उसे तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार आउणा होवेगा। हालेलुया। और लोकी उन्हां दिनां विच अर्थात हर आउण तो पहला तक खांदे पींदे ते विआह करदे करवाउंदे रहे। ये सब नूह दे बेड़ी विच चढ़न वाले दिन तक हुंदा रहा। लोग हर दे समय तक कुछ नहीं जानते सन, जो आया ते सब नूं रोड़ के ले गया। इस तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार भी आउणा होवेगा। उस समय पैड़ी विच 2 आदमी काम कर रहे होणगे, उन्हां विचों एक ले लिया जावेगा ते दूजा छड़ दिता जावेगा। 2 औरतां चक्की पींदियां होणगीਆਂ, उन्हां विचों एक ले ली जावेगी ते दूजी छड़ दित्ती जावेगी। सावधान रहो कहंदा प्रभु, क्योंकि तुसी नहीं जानते कि तुहाडा प्रभु किस दिन आवेगा। याद रखो, जेकर घर दा मालिक जानदा हुंदा कि किस पैर चोर आ रहा है तां ओह जागदा रहिंदा ते अपने घर सन ना लगन दिंदा। इसलिए तुसी भी तैयार रहो, क्योंकि मनुख दा पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिस बारे तुसी सोचदे भी नहीं। साफ साफ मुकद्दस कलाम वचन की दसदा, जो वापरिया फिर होवेगा, जो होना फिर होना। क्योंकि प्रभु सच्चा वा। जिवें नूह दे समय एक पल विच परलो आई, उसे तरह मनुख दे पुत्र दा यीशु मसीह दा दूजी वार आना होवेगा। आज भी संसार विच मेरे बहुत भैन भरा ने वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मुड़ आवेगा। उन्हां दे भारत यीशु मसीह पहला आया, छड़ चला गया। वो कहता मैं सब देवता तो उच्चा ते प्रभुआं दा प्रभु ते राजां दा राजा, सनावां दा यहोवा है ते याकूब दा उच्चा उगाड़िया है ते इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा है। अते जो कहंदा वो करदा है। उन्हें नूह नूं क्या ते कीता, उन्हें नवे नेम विच दस दित्ता। सेम नूह दे समय विच होवेगा जिवें होया सी। अते उस पल उस घड़ी नूं ना तां स्वर्गदूत ना ही पुत्र जानदा, केवल पिता ही जानदा।
पर एक पल विच जिवें हड़ आया सी उस तरह होना वा। जिस पल जिस घड़ी तुसीं प्रभु कहंदा सोचते भी नहीं होवोगे, उस पल उस घड़ी तुहाडा प्रभु आ जाएगा। तो सावधान रहना मेरे भैणों ते भरावो, ते जागदे रहो ते हमेशा प्रभु दी महिमा करो, क्योंकि जो कलाम दसदा वा उस सच्चा है और प्रभु ही केवल परमेश्वर है और परमेश्वर ही केवल प्रभु है। देखो वचन की दसदा है, जब ध्यान दे नाल पढ़िए ना। हालेलुया। आपां भी बस तो पढ़दे हां, परमेश्वर कहंदा इसे दा मती 24:20 वरतो परमेश्वर अगे प्रार्थना करो कि तुहानू सियाल दे रुत्ते जां सफर दिन ना दौड़ना पवे। उन्हां दिनां विच बहुत भयंकर विपदा आवेगी जो संसार दे शुरू तो लैके अज तक ना आई अते ना ही आवेगी। इत्थों तक कि जेकर परमेश्वर ने इन्हां दिनां नू घट ना कीता हुंदा तां कोई आदमी भी ना बचदा, पर अपने चुनिया होए दे कारण परमेश्वर इन्हां नू घट करेगा। प्रभु दा कलाम दसदा कि प्रभु ने अपने चुनिया होए दे कारण जिहड़े दुखां दे विपदावां नू घट कीता है जो आउणियां आ अजे तक, नहीं तां कोई भी मनुख जिउंदा ना बचदा। और तुसीं इहदा एक नमूना देख चुके हैं कोरोना वायरस दा। लोग रोन लगे, करनाउण लगे और वो आया एक पल की तरह मरी लैके होंच के। हालेलुया। इसे तरह मिस्र दे विच आई सी और होंच के लैके सी ते सब मिस्र दे देवतां ने सिर नीवा कीता। कलाम दसदा अते मिस्र दे पलोठे बच्चियां नूं उन्हें मारिया सी ते पशुआं तक दे पलोठे बच्चियां नूं मारिया सी, क्योंकि मिस्र दे राजा फिरौन ने इजराइल दे पुत्रां नूं मारिया सी। वो बेटियां नूं रखदा सी ते बच्चियां नूं मारदा सीगा ते मूसा उसे समय बचाया गया सी, क्योंकि प्रभु कहंदा तुसीं नहीं जानते कि तुहाडे जन्म ते पहला तुहानूं प्रभु नियुक्त कर चुका और मूसा नूं पहले नियुक्त कर चुका सी। हालेलुया। वो जो चाहता जिवें चाहता अपनी महिमा नूं प्रगट करदा। ना प्रभु दा कोई सलाहकार है, ना प्रभु नूं कोई दसदा है। वो जो करदा है अपने मन दी मर्जी दे अनुसार करदा ते वो करके पछताउंदा नहीं है। कलाम दसदा है प्रभु ने जो कर दिता ते कर दिता। वो दुखी जरूर होया मनुखा दे कारण, उन्हें नूह नूं बचाया क्योंकि नूह भला सी। और अज भी वो मनुख बचाए जाने और उन्हां मनुखा भलिया मनुखा दे कारण प्रभु कहंदा पाक खुदा ने दया कीती ते दुखां दे विपदावां नूं घट कीता। नहीं तां कोई भी संसार विच जिहड़े हुण मनुख ने ये प्रभु दे आउण तक कोई जूंदे ना रहिंदे। अंत दे दिनां तक जिहड़ा प्रभु ने महिमा नूं प्रगट कीता। देखो इत्थों तक कि जेकर परमेश्वर ने 22 वर्ष च लिखिया वा 24 अध्याय इत्थों तक कि जेकर परमेश्वर ने इन्हां दिनां नूं घट ना कीता हुंदा तां कोई आदमी भी ना बचदा, पर अपने चुनिया होया दे कारण परमेश्वर इन्हां नूं घट करेगा। हालेलुया। इसलिए शुक्र करो प्रभु दा, प्रार्थना करो कि सियाल दी रुत ना होवे, दौड़ना ना पवे, सफर दा दिन ना होवे। जोड़ियां औरतां जिन्हां दे कुछ बच्चे होणगे ते जिन्हां दे पेट दे विच गर्भ दे विच बच्चे होणगे उन्हां लई बहुत वो दुखां ते विपदावां दे दिन होणे। जो दो मनुख पैली विच खेत विच काम कर रहे होणगे उन्हां विच एक उठा लिया जाएगा। दो औरतां चक्की पींदियां होणगीਆਂ उन्हां विच एक ले ली जाएगी। हुण चक्की ते नहीं पींदियां, जो भी तुसीं काम करदे होवोगे उदाहरण है वो उठा लिया जाएगा। जो कि आटा गुन रही होगी उन्हां दो चों एक ले ली जाएगी। जो रोटियां पका रही होणगीਆਂ दो चों एक ले ली जाएगी। ये समा आ और ये होना है, ये वापरना है अते वचन है प्रभु दा। तो प्रभु कहता मेरे मुख चों निकलिया वचन जमीन के समान टल सकते हैं, पर मेरे मुख चों निकलिया वचन कभी टलेगा नहीं। और समय आ मेरे भैणों ते भरावो अपने जीवन में बदलो, क्योंकि प्रकाश की पोथी विच वचन की बयान करता। मैं बार बार ताही जो वचन पढ़दा तो मैं प्रभु मेरे ते प्रगट कर दिंदा कि ये वचन
जो मैं तुहानू लैके आया दिखा देवां ते तां कि तुसीं जान सको कि प्रभु की बयान करदा वा ते प्रकाश दी पोथी की दसदी है। इन्हां दिनां विच अंत दा सब कुछ दस्सिया गया वा और उद्भव तो लैके प्रभु ने सारा कुछ अपनी महिमा नू प्रगट करदा आया वा, प्रगट करदा आया ते करदा जा रहा वा ते कलाम ये मुकद्दस वचन पूरा होंदा जा रहा वा। अपनी ही महिमा नू ना लोचो मेरे भैणों ते भरावो, ये छड्ड दवो, क्योंकि उपदेश दी पोथी च लिखा कि हवा नू डांग नहीं को मार सकदा। हवा नू डांगा मारन दे बराबर आपां पढ़दे हां वचन बाद विच ते आपां पढ़ ही लैंदे हां पहला वचन ही। हालेलुया, क्योंकि कलाम सच्चा है और वचन पाक खुदा दे ने। उपदेश दी पोथी 2 बाब, हालेलुया 17 वर्ष की लिखा हो, कहता सो जीवन दा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं, ये केवल दुखों का घर है, इसलिए ये भी व्यर्थ है अते हवा नू डांका मारन दे बराबर है। बहुत मनुख सोच रहे ने वो अपने नाम नू के वधाउण दे बारे, मेरियां हद्दां होण, मेरा सब कुछ होवे, मैं होवां, अपने विचों मैं नू कढ के उस पाक खुदा मैं हां प्रभु दी वडियाई करूं। और मेरे भैणों भरावो परमेश्वर दी दासो संतो ते सेवकाओ, जे तुसीं सेवक आ अपने नाल छोटियां नूं भी अपने भरावां नूं मिला के नाल लैके चलो। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ करो, छोटियो ते ਵੱਡੇ छोटियां नूं नाल लैके चलण, क्योंकि संसार विच बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ उन्हां ने नाम प्रॉफिट नवी बना ले ते बहुत कुछ कर रहे ने, पर रल के प्रभु दी वडियाई करो, प्रभु दा आदर करो, प्रभु दी महिमा करो, क्योंकि हवा नू डांगा मारन दे बराबर है जो तुसीं सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हवा नू ना कोई डांग मार सकदा ना कोई फड़ सकदा। की करोगे अपने नामां नू उच्चा करके? की करोगे जद मनुखा नू अपने वाल खिंच के कर लोगे? की करोगे? हालेलुया, की करोगे अपने नाम नू महिमा देके? कुछ नहीं। उस पाक खुदा दी वडियाई करो, आखो करो प्रचार की मैं पिता दा संदेवाहक हां, मैं ओहदा द्वारा कलिया गया वां, ओही साडा पिता आ, ओही साडा राहबर आ, असीं ओहदे संदेवाहक हां अते प्रभु नूं वडियाई करो और बाकियां दा भी ख्याल रखो, नाल एक दूजे दा मेल मिलाप रखो। प्रभु दी वडियाई हमेशा डरदे ते उस्तत ओदी उस्तत करो, डरदे उस्तत करो, ओदी महिमा करो। देखो ये केवल दुखों का घर है, कहता सो जीवन का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं, ये केवल दुखों का घर है, इसलिए ये भी व्यर्थ है अते हवा नू डांगा मारन दे बराबर है। हालेलुया, बहुत मनुख सोच रहे हैं कि मैं आ भी कर लवां, मैं आ पा लवां, मैं हुण आ पा लवां, मेरे तो बहुत सारे लोग होण। लोग तुसीं की करन जद प्रभु दी महिमा ही ना दिलों कीती? लोकां दा भी न्याय होना ते तुहाडा सबना दा न्याय होना, और एक एक मनुख दा न्याय होना और उस कड़े दे विच खड़े होना पैना मोरे सामने पाक खुदा दे। क्योंकि कलाम की दसदा है, देखो नवे नियम दे विच आपां चलदे हां, प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय, प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय अंत मनिया 11 वस्त पढ़ांगे। तद मैं एक चिट्टे बड़े तख्त नूं अते उस उत्ते बैठे जन नूं देखिया, धरती अते आकाश दे सामने हट गए अते लोप हो गए। ये किसकी गल हो रही है? ये पाक खुदा उस इब्ने कुदूस खुदा यीशु मसीह की गल हो रही है, जिसने आगाह किया मत्ती दे विच और जिसने प्रगट किया यूहन्ना दे उत्ते, ते यूहन्ना ने ये वचन संसार दे विच प्रभु दी महिमा दे वास्ते जो लेके आंदा, इहदा संदेहवाहक बन के दिता है वचन है। यूहन्ना प्रभु दा प्यारा चेला ते संदेहवाहक और प्रकाश दी पोथी तक ये प्रभु ने कहा सी पतरस नूं, तैनूं इस नाल की लगेगी ये मरे जा चूक, हालेलुया तू मेरे पीछे हो,
जे मैं आखा कि मेरे आउण तक ये जिंदा रहेगा तेनों दे नाल की और आखिर तक जिंदा वा प्रकाश की पोथी दे विच और सब प्रभु की बड़ी महिमा है। प्रभु ने अंतिम उपदेश वचन यूहन्ना को प्रकट किया। उसने की आख्या जो पाक खुदा दा प्यारा चेला संत यूहन्ना है जो प्रकाश की पोथी जिसते उत्ते प्रकट की पाक खुदा ने जिसते प्रकाश प्रकट होया उस पाक खुदा दे दास ने की दस्या वा कहना तद मैं एक चिट्टे बड़े तख्त नूं आदे उस उत्ते बैठे जन नूं देखिया धरती ते आकाश उहदे सामने हट गए ते लोप हो गए उन्हां दे दे पिछे कोई थां बाकी ना बची। फिर मैं सब मरे हुए अर्थात छोटे ते बड़े उत्थे खड़े देखे ते उन्हां लई पोथियां खोलियां गईयां। इस दे नाल ही एक होर पोथी जो जीवन दी सी खोली गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਦ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤਖਤ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ फिर मैं सब मरे हुए अर्थात छोटे बड़े उत्ते खड़े देखे थे उन्हां लई पोथियां खोलियां गई। हर एक मनुख दे लई पोथी ओदी खोली जानी ते उन्हां दा न्याय होना। इस दे नाल ही एक होर पोथी जो जीवन दी सी खोली गई तद सब मरिया होया दा न्याय उन्हां दे कम्मां दे आधार ते कीता गया। मनुख सोचदा कि मैं मर के जान छुड़ा लवांगा मर के कदी जान नहीं छुटनी हजे तां न्याय होना बाकी। ये 70 80 साल 60 साल धरती का जीवन है जो प्रभु ने दिता तेनू धरती ते रह के प्रभु दे वल बढ़न दे लई न्याय तां जे होना ओदा बाकी आ। जदों मर जांदा वो सोचदा करे शरीर विच बीमार हो गया जी लिया गुजार ली जिंदगी तां खत्म पर ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਨਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਾਦਮ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ कहते एक दिन तू होना सजना ते यीशु मसीह नहीं होना। मैं हशर एक दिन यीशु होना ना तू होना ना तेरे प्यो ना तेरे मां ना तेरी बहन। मैं हशर एक दिन तू होना ते यीशु होना ते रह जाना सब कुछ तेरा दिल धरती उत्ते सब कुछ खत्म हो जाना। हालेलुया फेस टू फेस उस पाक खुदा के सामने तेरा न्याय सबना दा न्याय और जज वो पाक खुदा इब्ने कदूस खुदा यीशु मसीह और मुंह देखे कहता न्याय नहीं करता ते सच्चा सच्चा न्याय करता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ स्वर्ग दे राज विच तो छोटा भी बड़ा होगा। बड़े बनने दे नाल छोटा बनना बहुत जरूरी है ते जेकर बड़ा तो बनना तो प्रभु दा बाकी सेवादार बन जा और प्रभु दा कलाम सुनाते छोटे बच्चे की तरह बन के प्रभु दी महिमा कर क्योंकि प्रभु बच्चों को बहुत प्यार करता है क्योंकि बच्चे प्रभु दे सुहावा दे वल्लों गर्व दा फल एक इनाम है
और बच्चों के वांगू बन के कहता प्रभु कहता मेरे कोल आओ। हालेलुया। और कलाम की दाता तद सब मरिया होया दा न्याय उन्हां दे कम्मां दे आधार ते कीता गया। इस दे लई समुंदर ने अपने विच मरिया होया नूं अते मौत नरक कुंड ने अपने विच रखे गया मरिया होया नूं वापस मोड़ दिता। हालेलुया। हर मनुख दा न्याय उसके कम्मां अनुसार किया गया। तद मौत दे नरक कुंड नूं अग दी झील विच सुट दिता गया। ये अग दी झील दूजी मौत है। जिस किसी दा भी नाम जीवन दी पोथी विच ना मिलिया उस नूं अग दी झील विच सुट दिता गया। और ये मुकद्दस कलाम जो वचन है कि सच्चा है। देखो जिस जो मरिया होया दा वा न्यामा जीवन की पोथी खोली जानी है। तद मरिया होया दा न्याय उन्हां दे कम्मां दे आधार ते कीता जाना। चंगे कर्म करो मेरे भैणों ते भरावो धरती ते अपने पिता दी महिमा करो। इस दे लई समुंदर ने अपने विच मरिया होया नूं मोड़ मरिया होया नूं अपने विच मरिया होया नूं अते मौत दे नरक कुंड ने अपने विच रखे गया नूं मरिया होया नूं वापस मोड़ दिता। समुंदर विच मरिया जिहड़े मरे होया वो वापस समुंदर ने प्रभु नूं मोड़ देने। हालेलुया। अते जिहड़े मौत ने नरक कुंड विच मौत ते नरक कुंड ने अपने विच रखे गए मरिया होया नूं वापस मोड़ दिता। सब उस बाप खुदे सामने खड़े खड़े और प्रभु दे कोल खड़े करने लई बहुत जगह है। ओदा राज बहुत वड्डा है। मनुख नूं लगदा है धरती छोटी है, इन्ने लोग कित्थे खड़े होणगे, पर उन्हें खड़े कर लेने। सारा कुछ अलो थोड़े ते रूहां होणियां मोरे खड़ियां। हालेलुया। अते एक दा नाम न्याय होना अते जिस किसी दा पोथी विच नाम ना मिलिया उस नूं नरक दी उस नूं अग दी झील दी सुट दिता गया। ते देखो 21 अध्याय विच की लिखिया बाब विच 21 बाब विच नवा आकाश ते नवी धरती। इस दे पिछों मैं एक नवा आकाश ते एक नवी धरती देखी क्योंकि पहला आकाश ते पहली धरती लोप हो गए सन। समुंदर दी भी कोई होंद ना रही। मैं पवित्र शहर अर्थात नवे यरूशलेम नूं भी स्वर्ग तो परमेश्वर कोलों हेठां आउंदे देखिया। नवा यरूशलेम स्वर्ग तो और पहली धरती पहला आकाश अलोप हो जाना और स्वर्ग दे राज खोले जाना, दरवाजा खोले जाना जो स्वर्ग दा राज अनंत दा जीवन। एक कलाम है जो वापरिया वो वापरेगा, जो होया वो फिर होना है, जो आया वो फिर आने वाला है। और ये उदा वचन है, उदी हदायतां हैं, उदे हुक्म हैं। और ये कलाम उस बाप खुदा दा। मैं तो सिर्फ उदा सर्वेंट दा नौकर हां, दा दास दा सेवक हां, उदा छोटा जा खादम हां। सब मेरे तो बड़े बड़े ने, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो उन्हां खादमां सचमुच कहां तां संत जो होना कहता मैं यीशु दे जुत्ती दे बंद खोलण दे योग्य भी नहीं। मैं तां यीशु मसीह दे कदमां दे मिੱਟੀ दे धूड़ दे जोग दे लायक भी नहीं सी। मैं उन्हां खादमां दी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। और जो प्रचार है ये सच्चा सच्चा प्रचार बाइबल विचों बोल के किया गया। मेरा ये विच कुछ नहीं, जो कुछ है उस पाक खुदा दा है। और जिस मनुख नूं चुन लैंदा है वो वखरा कर लैंदा है। हौली हौली वो बधाउंदा जांदा, सिखाउंदा है जे कोई सीखण दा चाह पाड़े। और प्रभु सिखाउंदा है, माफ करदा ते जीवन दिंदा क्योंकि वो भला है। ते प्रभु अपनी निगाह आकाश धरती ते लाई रखदा क्योंकि इजराइल दा पवित्र परमेश्वर ना कदी सौंदा ते ना कदी बुलाउंदा।
ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ। मैं प्रभु का दास खादम होने नाते तुहाडे लिए प्रार्थना करता है। सब मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ, अखा बंद करो, प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा शुक्र करते हैं तेरे वचन दे लिए, तेरे कलाम दे लिए, तेरे कलाम दे द्वारा से आशीष पाई आ तो अपने कलाम दे द्वारा नाल गल कीती। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। प्रार्थना करो कि हे पिता सानू अपने कलाम नाल रजा, अपनी महिमा नाल भर दे और साडे ते रहम कर पा खुदा। और एक कह के कि यीशु नासरी तू वैद्य दा वैद्य, तू हकीमां दा हकीम है, अपनी बीमारी वाली जगह ते हाथ रख। मैं ओदा खादम, ओदा सेवक होण दा तुहाडी प्रार्थना करदा हां। तुसीं जिथे भी किते संसार दुनिया दे कोने विच किते भी क्यों नहीं बैठे, तुसीं प्रभु दी महिमा दे वास्ते अपनी बीमारी वाली जगह हाथ रखो ते प्रार्थना करो मेरे नाल मिल के कि हे पिता यीशु तेरे नाम में साडी हर बीमारी, हर रोग यीशु तेरे नाम में चला जाए। मैं प्रार्थना करता हे पाक खुदा, हे इज़राइल के सच्चे सुच्चे दे पवित्र परमेश्वर पिता यीशु, मैं तेरे नाम में प्रार्थना करता मां जो कोई बीमार है तेरे नाम में चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करता अन्य दी अखा वापस आ जाए। मैं प्रार्थना करता जेडे लंगड़े यीशु के नाम में चलने लग जाए। मैं प्रार्थना करता बोलिया दे कान खुल जाए यीशु दी महिमा दे वास्ते। मैं प्रार्थना करता हड्डियां दे जेडे जोड़ दर्द पेन बीमारी सब यीशु के नाम में चली जावे। शुगर दे लोग चले जान, कोलेस्ट्रॉल हर बीमारियां दे चारियां यीशु के नाम में जड़ तो सुक जान। हर लड़ाई झगड़े गुस्सा क्रोध शैतान के अंधकार दी शक्तियां जो तुहाडे परिवार विच पैदा कर दियां यीशु के नाम में चले जान। मैं तुहाडी मैरिज लाइफां नूं, तुहाडे बच्चियां नूं, परिवारां नूं पाक खुदा दे नाम विच ब्लेस करदा वां। ओदा छोटा जिहा दास, ओदा खादम होंदे नाते मैं यीशु के नाम में तुहानूं ब्लेस करदा ते सीस देना। प्रभु दी वडियाई होवे। मैं प्रार्थना करदा बड़ा फुल धरती ते फैल जावो ते प्रभु दी बड़ी महिमा दा कारण ठहरो। प्रभु तुहाडे द्वारा अपने नाम नूं बड़ी महिमा दे। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे काम कार, तुहाडे बिजनेस यीशु दी महिमा दे वास्ते फलवंत होण। तुहाडे घरां विच कुप्पियां च ना कदी तेल मुके, ना तुहाडे घरां विच प्रार्थना विच आटा खत्म। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे उत्ते हमेशा प्रभु दा डर बणिया रहे अते तुसीं हमेशा प्रभु दी महिमा ते वडियाई ते स्तुति करो। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे परिवारां विच निजात आ जावे, तुहाडीआं जिंदगियां बदल जाण, प्रभु दा आत्मा तुहाडे ते युंगश करे, तुहाडे हर काम सफल होए यीशु दे नाम दे विच और प्रभु दी बड़ी महिमा होवे तुहाडे जीवन च। मैं तुहानूं ब्लेस करदा हर बीमारी हर रोग यीशु के नाम में चला जावे। हर शैतान के अधिकार दी शक्तियां मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डिस्कनेक्ट करदा, वो सब सड़ के जल के स्वाह हो जाते, राख हो जाने यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। मैं तुहानूं ब्लेस करदा हर एक्सीडेंट दियां आत्मावां नूं मैं डिस्कनेक्ट करदा, सब खत्म हो जाए, तुहाडे रास्ते साफ पदरे ते क्लियर हो जाने यीशु के नाम दे विच। मैं तुहानूं ब्लेस करदा मां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु तुहानूं हमेशा संभाल के रखे ते जुग दे अंत तक तुहाडे नाल होवे। मैं तुहानूं ब्लेस करदा ते सीध देना मां और तुहाडे हर बीमारी हर रोग चली जावे तुहाडे जीवनां दे विच, तुहाडे घरां विच सुख ते शांति आ जावे, प्रभु दा फजल आ जावे, ओदा अनुग्रह ओदी करम दी निगाह तुहाडे ते हमेशा बनी रहे। और इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर इब्ने कदूस खुदा सदा तुहाडे उत्ते रहम करे। मैं तुहानूं ब्लेस करदा ते असीस देना ते प्रभु तुहानूं स्वर्ग विच ब्लेस करदे सी देवे। खुदावंद अपने नाम दी महिमा दे और अपने नाम दी वडियाई कर। तेरा मुकद्दस कलाम तेरा पवित्र वचन दा कि मनुख नूं स्वर्ग चढ़ ते नवे धरती उत्ते पा नहीं सकदा। अपने नाम दी महिमा दे प्रभु। मैं तेरा दास ते जो प्रार्थना मैं कीतियां मां खुदा तेरे हुजूर पहुंचे, एक एक जान नूं ब्लेस करी, रखिया करी ते अपने नाम दी महिमा देवी। इन्हां दे घरां विच परिवारां विच तेरी शांति ठहर जावे, इन्हां नूं चंगा कर स्वर्ग विच प्रभु। अपने हाथ नूं बढ़ा के इन्हां ते दया कर, कृपा कर अते अपने फजल दी रहम कर अते अपने करम दी निगाह बना। मैं तेरे नाम विच इन्हां नूं ब्लेस करदा, तू स्वर्ग विच ब्लेस कर प्रभु ते अपने नाम दी वडियाई कर।
पिता यीशु के नाम में मंग लेते हैं एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन। प्रभु तानु सबना नु आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। तानु सबना नु प्यार भरी जान खुदावंद तानु बहुत सारी आशीष ते बरकत दे चुकी है। मैं विश्वास करता तुहाडे लिए हो चुका। और मेरे नाल मिलकर प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा यरूशलेम सदा वादा दे फलदार रहे, तेरा इज़राइल सदा सलामत रहे। पिता तेरा नाम सदा जुग जुग मुबारक होवे, तेरा राज आवे प्रभु। जो तो अपने लोगों का पक्ष ले में सानू याद करी और अपने नाम की महिमा करी और अपने नाम की बुराई करी। पिता यीशु के नाम में मांग लेते हैं एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की बुराई करी आमेन।